क्लास 10th के बच्चों, जैसा कि अब प्री बोर्ड आ चुका है और मुझे पता है अब डर लगना शुरू हो चुका है कि आज से मैं हर एक चैप्टर पर क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो लेकर के आऊंगा। जैसा कि हम सबको पता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटी बेस्ड प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि बोर्ड में उसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो करीब 5 बार आया है। वो क्वेश्चन अब तक पेपर्स में 5 बार बोर्ड्स के पेपर में आ चुका है। अब मैं देखो बहुत चालाकी से एक काम कर रहा हूं जो आपको समझना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा। कोई अगर ये फालतू की बात कहता है कि सर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 0 तो 0 = 0, LHS = RHS हो गया, प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, वो वहां तो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये भी प्रूफ कर देगा कि तुम कहां पर हो और तुमने क्या किया है पूरे साल। ठीक है, मजाक मत करो, दिस इज बोर्ड। हेलो एंड वेलकम टू फास्ट फ्रेंड्स। क्लास 10th के बच्चों, जैसा कि अब प्री बोर्ड आ चुका है और मुझे पता है अब डर लगना शुरू हो चुका है, तो इसीलिए मैंने ये शुरुआत की कि आज से मैं हर एक चैप्टर पर क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो लेकर के आऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इनको टैकल करना है और किस तरीके से इनको एग्जाम में आसानी से करना है। उसी एक पर्टिकुलर बेसिस पर मैंने सबसे पहला चैप्टर चूज किया है ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि हम सबको पता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटी बेस्ड प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं। हम सबको पता है कि यार कैसे सोचना है कि ये चीज हमको यहां लिखना था, cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा करना था। ये जो सोच है, इस सोच का डेवलपमेंट हम आज इस क्लास में करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। क्वेश्चंस कैसे बोर्ड्स में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज सारे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे और उसको मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा कि कैसे बोर्ड्स पूछता है। एक पैटर्न है बोर्ड का, हर बार पूछने का जो एक पैटर्न होता है वो अब मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, लेकिन उसके पहले ना एक शुरुआत करते हैं थोड़ी आइडेंटिटीज से। मुझे पता है सबको याद होगी और अगर अभी तक नहीं याद है तो ये बहुत कंसर्निंग इशू है। आपको याद होना चाहिए आइडेंटिटीज, मस्ट है कि आपको ये जो 3 आइडेंटिटीज बोर्ड्स पे मैंने लिखी हुई है बोर्ड पे, बेसिकली ये याद रहना चाहिए। चलिए एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं प्रूव नहीं करवा रहा हूं, हालांकि मैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में प्रूविंग भी करवाता हूं इन सारी आइडेंटिटीज की कि आखिर ये 1 कैसे होता है। अभी आपको इतना जानना है कि आइडेंटिटी 1 होती है बस। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड लास्ट यानी थर्ड आइडेंटिटी जो है वो क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक बात समझाता हूं मैं आपको। देखिए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये 3 आइडेंटिटी याद कर लेने से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में बात ऐसी है कि इन 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से हम फर्दर 2 और 2 आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं सिंपल अलजेब्रा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का यूज करके। जैसे कि देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इस sin स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेज दूं तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा जो होगा मेरा वो 1 - sin स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को वहीं पे रोक दूं, LHS में रोक दूं और cos स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड में भेज दूं तो आइडेंटिटी बन जाएगी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहां से क्या सीख मिलती है हमको? हमें यह सीख मिलती है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या अगर जरूरत पड़ी तो हम 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पे sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। चलिए, बाकी की जो आइडेंटिटीज हैं उनमें भी जरा आपको मैं बता देता हूं कि कैसे आप उसी सेम चीज का यूज करके 2 और आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं या डिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे sec स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं इस माइनस tan स्क्वायर थीटा को RHS में भेज दूंगा, राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। सो आई विल गेट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए, ऐसा है ना कि अब ये सारी आइडेंटिटीज आप धीरे धीरे पता लगा लोगे, आसानी से पता लगा लोगे, बट इसके पीछे एक रीजन है। मैं ये आइडेंटिटीज आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो शुरुआत मैं अभी करने वाला हूं, जैसे टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, इस तरीके से टोटल मैं आपको 8 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मैं टाइप 1 से जब स्टार्ट करूंगा तो आप ये फील करोगे कि यार टाइप 1 में ना ये जो फॉर्मूले हैं या ये जो आइडेंटिटीज हैं ये डायरेक्टली अप्लाई हो रही होंगी, एकदम डायरेक्ट लग रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये है टाइप 1। टाइप 1 में कैसे,
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, यानी यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मूला आप पुट करिए और आंसर पा जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इनटू सेक स्क्वायर थीटा को प्रूफ करना है 1 के बराबर। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइड होती है हम उसको लेते हैं। लेने का मतलब ये होता है कि हम उसको लेकर के कॉम्प्लेक्सिटी उसकी रिड्यूस करते हैं ताकि उसको हम एक मुकाम तक पहुंचा सकें जहां पे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। यहां पे मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्स LHS दिख रहा है तो आई विल टेक LHS। LHS में कौन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब चेक करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने आपसे बोला था कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा से। सो मैंने इसको क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं पुट कर दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बगल में मल्टीप्लाई में कौन है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद होगा रेशियोज में आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, उसी तरह से जो कॉस थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, एंड लास्ट में जो आपका टैन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है, जैसे कि अभी ये काम आने वाला है हमारे। तो मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इन द सेम वे वी कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। सो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सो हम क्या करेंगे, सेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा पुट कर देंगे। देखिए यहां पर आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में कौन है, सेक स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1 आपके पास LHS में आ जाएगा, और LHS में जो 1 आया है जरा ध्यान से देखिए वही तो RHS में भी है, यानी इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो आइडेंटिटी है यहां डायरेक्ट लग रही है। तो अभी जितने क्वेश्चंस मैं टाइप 1 में करवाऊंगा ना, इसमें आइडेंटिटी डायरेक्ट लग रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में। सो आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा। नाउ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया यहां पर, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई में बैठा है टैन स्क्वायर थीटा। नाउ कॉट स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है, याद रखना है कि कॉट स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल अगर आप करोगे कॉट थीटा का तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में कौन है बेटा, टैन स्क्वायर थीटा। सो टैन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास LHS में आ गया 1। क्या यही RHS में हमको प्रूफ करना था, बिल्कुल, तो यही RHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूफ्ड। 2 क्वेश्चन आपने देखा, आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पैटर्न में है और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ, ये क्वेश्चन भी PYQs की बुक से ही मैंने उठाया है, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं एक बहुत लेजेंडरी क्वेश्चन पे। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। RD शर्मा में वो कॉन्सेप्ट ऐसे डायरेक्ट लिख दिया गया है, बताया नहीं गया है कि कैसे इस चीज को हमने निकाला है। तो मैं पहले आपको निकाल करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। इफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू m, देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, मतलब भैया ऐसा है कि टैन थीटा माइनस सेक थीटा की आपको वैल्यू दे दी गई है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, एक बात बताइए आप, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब अगर आप इसमें अब देखेंगे तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है a प्लस बी
ए की जगह कौन है सेक थीटा, बी की जगह कौन है टैन थीटा। तो ए प्लस बी ब्रैकेट दूसरा खोलिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ओहो कैसे आती है वो आइडेंटिटी। चलिए एक काम करते हैं, इस सेक थीटा प्लस टैन थीटा वाले ब्रैकेट को मैं यहीं पे रहने देता हूं। कहां पे रहने देता हूं, एलएचएस में रहने देता हूं। और इस सेक थीटा माइनस टैन थीटा वाले ब्रैकेट को पूरे पार्ट को, ये इधर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर भेजूंगा तो कहां पहुंच जाएगा बेटा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब एक बात समझने की कोशिश करिए कि क्या मैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा को सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा को सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, आज से लिखूंगा। आरडी शर्मा में आप जा करके देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में, एग्जांपल्स में जो सॉल्यूशंस होता है जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस में उसने प्रूव मतलब करते करते ये निकाला है एंड देन डायरेक्टली उसने ये लिख दिया है। तो बेटा उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रेजेंट है। इस आइडेंटिटी में मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने एंड पे लगा करके इस पर्टिकुलर रिलेशन को डिड्यूस कर लूंगा, निकाल लूंगा। ठीक है, तो इसी रिलेशन का यूज करके हम अब अगला पार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन का, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और, अगर मैं ये कहूं आपसे कि क्या मैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा को इस वाले पार्ट में, क्या मैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा को यहीं पे रख सकता था और इस पार्ट को भी उधर भेज सकता था? तो ये हो जाता 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो दोनों एंड से आपको सोचना है कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा को भी मैं ये लिख सकता हूं। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इफ गिवन, क्या है गिवन है आपको कि अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू m है तो बताइए सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अभी आपको मैंने बताया कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब आप समझिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू प्रेजेंट है आपके पास, गिवन है बिल्कुल, तो इसकी जगह पे m पुट करिए, यानी 1 बाय m आंसर हो गया। यहां पे लिख दीजिए 1 बाय m। देख रहे हैं आप, आसान है बेटा। इसको बस आपको यह समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई है। अब यह चीज आपको कभी नहीं भूलना है, ये जो मैंने आपको समझाया इस रिलेशन को आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार यूज होता है, डायरेक्ट यूज होता है, कई बार तो आपको अपने क्वेश्चन में भी यूज करना पड़ेगा। जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज करवाऊंगा उसमें मैं ये रिलेशन यूज करूंगा। एक चीज और, जहां जहां सेक और टैन में रिलेशन मिल रहा होगा वहां वहां कॉसेक और कॉट में भी सेम रिलेशन मिल रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सेक और टैन, कॉसेक और कॉट आइडेंटिटी जब लग रही होगी तो लगभग लगभग आइडेंटिटी में वो सेम तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भी तो आप 1 लिखते थे, तो इसका मतलब जो जो काम मैंने इसमें किया वो काम मैं इसमें भी कर सकता हूं। जो ऑपरेशंस मैंने इसमें लगाए वही सेम ऑपरेशंस मैं इसमें भी तो लगा सकता हूं। तो मतलब कि अगर मुझे कभी कोई कहता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं उसको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये दो चीज आपको यहां याद रखनी है और ये दो चीज आपको यहां याद रखनी है। याद क्या रखनी है, ये तो सिंपल आपको फॉर्मूले पर बेस्ड एक पैटर्न मैंने बता दिया जिसको आपको फॉलो करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए एक और काम करते हैं। एक क्वेश्चन आपको और इसके बगल में दिया हुआ है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, बट स्टिल मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं। आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जरा पहली स्लाइड पे चल लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जैसा देखता हूं, कुछ है क्या वहां पे? ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। वेरी गुड, तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यानी कि जो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, इसकी जगह पे मैं tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं मल्टीप्लाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला कि सेक
tan में जो रिलेशन फॉलो हो रहा होगा आइडेंटिटी में पर्टिकुलरली, वो सेम cosec और cot में फॉलो हो रहा होगा। तो अगर आपको cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया है तो आप समझ जाओ कि इट विल बी cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो मैंने एक आपको और रिलेशन बताया था कि जो tan और cot होते हैं वो आपस में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप रखते हैं। तो क्या मैं cot को 1/tan लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से 1/tan स्क्वायर थीटा हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के हमको वैल्यू क्या दे देगा? 1। कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा मैं? बी। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है इसको मैंने चूज किया है क्योंकि ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बस करते जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि केक वॉक हो जाएगा। जितने टाइप मैं आपको यहां करवा दूंगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि बोर्ड में उसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि मैं वो सारे टाइप आपको करा दूंगा। वो सारे एनसीईआरटी से निकाले हुए क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं, वो सारे टाइप मैंने टाइप में उसको डिफरेंशिएट कर दिया है। तो मैं जितने क्वेश्चन यहां करवा दूंगा, आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को बार बार देख लेना है, बार बार देख लेना है। इस वीडियो को बाय हार्ट आपने अंदर डाल लेना, बस कुछ और कुछ करना ही नहीं है इसमें पर्टिकुलरली। क्योंकि मुझे पता है कि जब भी बोर्ड्स पूछ रहा है ना, तो वो एक पैटर्न ही फॉलो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री में पर्टिकुलरली, क्योंकि उसको पता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो करीब 5 साल 5 बार आया है वो क्वेश्चन, अब तक पेपर्स में 5 बार बोर्ड्स के पेपर में आ चुका है। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि मैं जितने क्वेश्चन आपको टोटल 8 टाइप्स में करवाऊंगा, उसके बाहर से बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। बी वेरी केयरफुल, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये देखिए अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये आपके 2021 के बोर्ड्स में आया हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं। अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको आइडेंटिटी क्या करनी है बेटा, याद कर लेनी है या समझ लेनी है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूं, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां तो आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप याद रखना है। अब यहां पे उसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यानी रूट के अंदर क्या आ गया है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन बाय कॉस का रेशियो याद आ रहा है, इसको हम क्या लिखते हैं, टैन स्क्वायर थीटा। यानी इसको बाहर किया रूट से तो बचा कितना, टैन थीटा। तो टैन थीटा जहां भी ऑप्शन में होगा मैं टिक कर दूंगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, इसमें आपको गिवन क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें आपको गिवन क्या है। गिवन है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज 1, तो पहले तो इसको ही थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करिए, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ। अब बताना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा आपको, मैं रुका रहूंगा जब तक आप नहीं बताओगे। ठीक है, चलिए देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं तब तक ही रुकूंगा जब तक मेरे जैसे ऑफलाइन के बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं तो वो नॉर्मली 10 से 12 सेकंड में आंसर्स दे देते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं रुक रहा हूं। ठीक है, सोच लिया सबने। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने कॉस स्क्वायर थीटा ही सोचा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, कहां से, जो आपको दिया हुआ था उससे हमने सिंप्लीफाई करके एक रिलेशन निकाल लिया। नाउ अब हम जरा कोशिश करते हैं, हमको जो निकालना है वो क्या है, वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब एक बात सोचो यार कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहां ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं साइन थीटा पुट कर दूंगा तो उससे मुझे कोई आइडेंटिटी मिलते हुए थोड़ी दिखे रही है। जैसे सपोज करो एक बात को, मैंने इसको कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दिया, और इस कॉस की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। वाई? क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मिलकर के कॉस की पावर 4 थीटा बनाता है। अब मैं देखो बहुत चालाकी से एक काम कर रहा हूं जो आपको समझना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा। मैंने एक चालाकी ये दिखाई कि यार कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो है मेरे पास, क्या है, साइन थीटा। मैं चाहूं तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा रख दूं, लेकिन मैं नहीं रखूंगा। रीजन ये है कि मूर्खता वाला काम क्यों करना है हमको, जब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं साइन थीटा रख भी देता हूं तो साइन थीटा प्लस समथिंग
इज नॉट एन आइडेंटिटी। कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जो साइन थीटा के फॉर्म में है। जो भी आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है। तो हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। चलिए इसको कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। प्लस अब एक बात सोचिए, ये अंदर है कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या रख सकता हूं, साइन थीटा। तो अगर इसकी जगह पे मैंने साइन थीटा रखा तो साइन थीटा का होल स्क्वायर विल गिव यू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। हो गया, यानी 1 इसका आंसर होगा। आपको 1 आंसर यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स पे रख देना है। ये क्वेश्चन कहां आया है, 2022 बोर्ड्स में आ चुका है। ठीक है, तो देख रहे हो आप। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना 1 मार्क्स वाले जो है पर्टिकुलरली, वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो अब हम सीधे बढ़ते हैं आगे और 2 लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं इनको करते हैं। पर्टिकुलरली ये टाइप 1 के 2 आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी के 2 क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं। एक 2019 में आया है और ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, देखो हमें क्या गिवन है, फिर से आते हैं गिवन वाले पार्ट पे। हमें गिवन है कि अगर cosec स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू k है, इसकी वैल्यू क्या है, k है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। देखिए k की वैल्यू क्या होगी मुझसे पूछ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं k की वैल्यू निकालने से पहले जो LHS है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। जैसे cosec स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b, where a is 1 and b is cos theta. So you know the identity. What is the identity? A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. a square minus b square. क्या करना है आपको, आपको करना यह है कि a क्या है, a है 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस b क्या है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k. नाउ cosec स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद करो याद करो याद करो, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है इनटू के। अब देखो बेटा, मुझे ये बात बार बार ना बताना पड़े कि कोसेक और साइन, कोसेक और साइन, कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं तो ये कट जाएंगे। लिख देता हूं मैं कि कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक ऊपर है, ठीक है, बराबर के, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो के की वैल्यू आ गई 1, के की वैल्यू आ गई 1, तो यहां पे मैंने के की वैल्यू क्या निकाल दी है 1। ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है सब, कोई इशू नहीं आ रहा है। कोई इशू आएगा ना तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। कोई भी अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो वहां पे लिखूं, मैं एक और वीडियो बना करके आंसर करूंगा। और वैसे भी ये पूरा जो पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है ये 2 पार्ट्स में आने वाला है। पार्ट 1 जो है मेरा उसमें सिर्फ 4 टाइप में डिस्कस करूंगा और पार्ट 2 जो है उसमें मैं 4 और टाइप डिस्कस करूंगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आज सिर्फ 4 टाइप पे डिस्कशन हम कर रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ नहीं है, वो एक बहुत बड़ा चंक है बोर्ड्स का। दो आखिरी के 4 टाइप हैं उनको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब आते हैं जरा इस बात पे। देखो आपको इस मामले में या इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है, लीजिए भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है, आपको निकालना क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बड़ी बात है बड़ी बात है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, अरे निकाल लेंगे भाई, मेरे पास कुछ तो दिया हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं कि मुझे बिल्कुल क्लूलेस छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है ना, कुछ दिया है मेरे को, तो जो मुझे को दिया है मैं उसका यूज करके अपने पर्टिकुलर सेगमेंट को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपको जानता हूं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितने अभी 8 के 8 क्वेश्चंस, लगभग 8 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे अभी, इन 8 क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि किसी एक क्वेश्चन में कोई सेम पैटर्न नहीं फॉलो हुआ है, लेकिन एट द एंड आइडेंटिटी ही लगी है। 2 चीज, आइडेंटिटी रेसिप्रोकल, आइडेंटिटी रेसिप्रोकल, दिमाग में डाल लो, आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास गिवन पार्ट है इसमें मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, मैं कर देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ध्यान से देखो, LHS में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और RHS में है √3 तो इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर √3 का स्क्वायर कितना होता है 3,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये एक अब मंत्र है आपके लिए, इसको आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इस 1 को उधर भेजिए तो आपको मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, क्योंकि 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, उधर जा करके नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 विल बी 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। लीजिए आंसर आपके सामने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 1 1 1। आई होप समझ में आया होगा। टाइप 1 क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है टाइप 1 क्लियर हो गया होगा, झूठ मत बोलना, टाइप 1 क्लियर हो गया होगा, हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर टाइप 1 क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जरा टाइप 2 वाले क्वेश्चंस की। डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, टेंशन मत लो। टाइप 2 कैसा है? टाइप 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें रूट इन्वॉल्व है, यानी यह एलएचएस में रूट होगा या आरएचएस में रूट होगा, या एलएचएस में रूट होगा या आरएचएस में रूट होगा, कुल मिलाकर के रूट इन्वॉल्व है टाइप 2 में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें रूट आ जाएं, क्या करना है पता होगा। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें रूट आ जाएं उनमें हमको रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। लेकिन आज मैं आपका एक और मिथ तोड़ूंगा कि सिर्फ रैशनलाइजेशन के ही कॉन्सेप्ट से सारे रूट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो यही है, इस पर्टिकुलर टाइप में थर्ड क्वेश्चन जो मैंने डाला है वो इसीलिए डाला है मैंने क्योंकि वो एक बार आ चुका है। तो बच्चों को लगा कि यार रूट वाला क्वेश्चन है, रैशनलाइज करता हूं, और उसमें रैशनलाइज करके 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 फंस जा रहे हैं वो बार बार जा करके, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन तो याद रखना, इसमें ट्रिक क्या है? रैशनलाइजेशन, सिंपल। रैशनलाइजेशन ही क्यों बताता हूं, बस समझना तो बताता हूं। देखो इसमें रैशनलाइजेशन इसलिए करना है क्योंकि जब तक कोई भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रूट के अंदर है हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। तो हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रूट से बाहर निकालना है, और तरीका क्या है? किसी तरीके से उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए। कैसे होगा? रैशनलाइजेशन से। क्या होता है रैशनलाइजेशन? देखिए ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया है। सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्सिटी यहां है, मैंने उठाया एलएचएस को यहां। अच्छा हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जब आपको प्रूव दैट के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में मिलते हैं तो क्या आप एलएचएस और आरएचएस को लेफ्ट इधर उधर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। रीजन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके लिए मुझे पूरा वीडियो लग जाएगा समझाने के लिए कि क्यों नहीं कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई अगर ये फालतू की बात कहता है कि सर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 0 तो 0 इज इक्वल टू 0, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हो गया प्रूफ? नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो वहां तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये भी प्रूव कर देगा कि तुम कहां पर हो और तुमने क्या किया है पूरे साल, ठीक है। मजाक मत करो, दिस इज बोर्ड, ठीक है। चलो ध्यान देना, एलएचएस को लिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्या करना है आपको? आपको रैशनलाइज करना है। चलिए तुरंत रैशनलाइज करिए। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है? जो आपका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर जो है इसका साइन चेंज करिए, यानी 1 माइनस साइन ए है तो मल्टीप्लाई करिए आप 1 प्लस साइन ए के साथ ऊपर, और सेम आप नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 1 प्लस साइन ए के साथ ऊपर और 1 प्लस साइन ए के साथ नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब क्या आएगा रूट के अंदर? a प्लस बी, 2 बार सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा? उसका होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं 1 का स्क्वायर अब नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। फिर से बढ़ते हैं आगे, चलिए अब सोचिए एक बार, क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, चलिए इसको अभी ऐसे लिख देता हूं। अच्छा एक चीज और है बेटा, इसको मैं रूट को ना ऊपर और नीचे अलग अलग भी कर सकता हूं, अभी बता देता हूं क्यों कर रहा हूं मैं। देखो जब मेरे पास ऐसा दिया हो रूट ए बाय बी, तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट ए को अलग से और रूट बी को अलग से। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने ऊपर वाले को रूट अलग कर दिया, और नीचे वाले देखो, नीचे वाला कुछ बनते दिख रहा है, मुझे पता नहीं आपको बनते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी कॉस स्क्वायर ए। अब देखना है, अब देखते हैं ध्यान से क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा सब सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां चेक करिए, ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म, यानी बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए। होल स्क्वायर से रूट हो गया
खत्म। खत्म मतलब खत्म नहीं करना है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि होल स्क्वायर आ गया तो रूट के बाहर आ जाता है फंक्शन, ठीक है। बाकी नीचे क्या बचा, नीचे बता कॉस स्क्वायर ए रूट के अंदर है तो रूट के बाहर क्या आएगा, सिर्फ कॉस ए। रूट के बाहर क्या आएगा, सिर्फ कॉस ए। ये सब कुछ कर लेने के बाद आपके एलएचएस में आ रहा है 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, लेकिन ये तो मेरा आरएचएस है ही नहीं। आगे प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोटी क्लास की बात है ये। आप पता है इस फ्रैक्शन को अलग अलग कर लो, अलग अलग करना जानते हो कि नहीं। एक बार 1 बाय कॉस ए लिख दो, एक बार 1 बाय कॉस ए लिख दो, प्लस एक बार साइन ए बाय कॉस ए लिख दो। याद रखना अलग अलग करना आना चाहिए आपको फ्रैक्शंस को। अब सोचो क्या बताया, 1 बाई कॉस ए तो सर आपने बताया सेक ए होता है तो सेक ए ही तो लिखूंगा बेटा। साइन ए बाई कॉस ए बताया है सर आपने टैन ए होता है तो टैन ए तो लिखूंगा। ये हो गया मेरा एलएचएस। जो एलएचएस आया है यही सेम मुझे प्रूफ करना था, यही आरएचएस लाना था, तो मैं क्या लिख दूंगा कि ये तो आरएचएस के बराबर ही है। हो गया प्रूविंग, हो गई प्रूविंग, हो गई प्रूविंग भाई। अब देखो जैसा मैंने ये पहला क्वेश्चन किया है ना, सेम एग्जैक्टली सेम, मैं बोल रहा हूं आपको एकदम सेम है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए, रूट के अंदर रैशनलाइज करिए, कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को वापस से फ्रैक्शन को अलग अलग करिएगा, आपको कॉस ए के प्लस कॉट ए मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सर इसको क्लास में नहीं करने वाले, आपको क्या करना है, इसको होमवर्क करना है, घर से करना है। या अभी आप बैठे हो वीडियो देख रहे हो तो पॉज कर लो वीडियो और 2 मिनट निकाल करके इस क्वेश्चन को कर लो, फिर वीडियो को चालू कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे बोल रहा था कि क्या सर हर कॉन्सेप्ट को रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं? नहीं बेटा, हर कॉन्सेप्ट को रैशनलाइजेशन से नहीं कर सकते हैं। तो क्या तरीका है फिर इस क्वेश्चन को करने का, क्या तरीका है? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप इस क्वेश्चन को रैशनलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट करना चाहोगे ना तो गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप रैशनलाइजेशन में साइन चेंज करते हो डिनोमिनेटर का। ऊपर अगर आपने 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन ए पहले से बैठा है और 1 माइनस साइन ए एक और चला गया तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया ऊपर। नीचे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक? तो नीचे आएगा कॉस और ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए, बट मुझे चाहिए नीचे 1 प्लस साइन ए और ऊपर चाहिए कॉस। तो ये गलती हो जाएगी, यानी रैशनलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो करेंगे क्या, देखो ध्यान से याद रखना। ऐसे क्वेश्चन में जो आपको यहां पे दिया है, अगर यही सेम चीज यहां पर चाहिए, अगर यही सेम चीज यहां पर चाहिए तो आपको इसको गायब करना ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, इसको रखना है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है। और उसको अगर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर जो है उसी सेम डिनोमिनेटर से आपको ऊपर, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर, और इसी सेम डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस साइन ए तो पहले से है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से भी करना पड़ेगा ना बेटा, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और मैंने उठाया क्या, मैंने उठाया एलएचएस, ठीक है। अब चेक करिए, अब चेक करिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, समझ में आ रहा है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 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 आ गया दिमाग में, आ गया आ गया आ गया, वेरी गुड। और रूट अलग अलग भी कर लूंगा, तो ऊपर बचा सिर्फ कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में? आ रही होगी बेटा, बात समझ में आ रही होगी, मुझे पता है। कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो बचेगा कॉस ए, नीचे बचेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, रूट के अंदर, रूट के बाहर क्या बचेगा, सिर्फ 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 1 प्लस साइन ए। ये आ गया आपका आरएचएस के बराबर। देख लो आरएचएस के बराबर आ रहा है, चेक कर लो आरएचएस के बराबर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। टाइप 2 का आखिरी क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि ये टाइप 2 का जो आखिरी क्वेश्चन है कहना क्या चाहता है, और ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है। याद रखना ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आ चुका है। उसके पहले मैं एक फ्रैक्शन वाली बात बता देता हूं ताकि आप लोग अवेयर रहो इस बात से। देखो बेटा, जैसे मान लो आपको एक फ्रैक्शन दिया है 1/2 प्लस मान लो 7/6 या 7/3 कर लो, ठीक है। ये फ्रैक्शन दिया है, इस फ्रैक्शन को आपको ऐड करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो आप क्या करते थे, याद करो बचपन में आप करते ये थे कि पहले आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे। एलसीएम कैसे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 3 कर दिया। फिर हालांकि बताने का कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं कि उसके बाद क्या करते थे, यहां एक वैल्यू लिखनी है, यहां एक वैल्यू लिखनी है और बीच में प्लस का साइन आना है, ठीक। तो आप जो यहां वाली जो वैल्यू लिखते थे उसको इससे और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते थे, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3 आया।
यहां वाली जो वैल्यू आप लिखेंगे वो 2 को 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं क्या पा सकता हूं, 14 पा सकता हूं। समझ रहे हो बात को? सो सिंपल है कि अगर आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं या डिनोमिनेटर्स ऐसे हैं जो सेम नहीं हैं, तो आपको करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना अगले के न्यूमरेटर से, ऊपर लिख देना है। जो डिनोमिनेटर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना अगले के न्यूमरेटर से और ऊपर लिख देना है। ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूं अब, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा स्पेस बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। लेट्स ट्राई, बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लेट्स ट्राई। देखो, मैं LHS ही ले लेता हूं। LHS में क्या है, रूट के अंदर सेक थीटा -1 बाय सेक थीटा +1 प्लस रूट के अंदर सेक थीटा +1 बाय सेक थीटा -1। क्लियर है? एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मेरे इस वाले कॉन्सेप्ट को यहां लगा दो फटाफट, कि रूट को ऊपर नीचे अलग अलग कर दो, यानी ऊपर भी क्या है सेक थीटा -1 रूट के अंदर, और नीचे भी क्या है रूट के अंदर करके सेक थीटा +1। सेम काम यहां कर दीजिए, रूट के अंदर सेक थीटा +1 और नीचे भी क्या करेंगे आप, रूट अलग करके सेक थीटा -1। चेक करिए, क्या डिनोमिनेटर अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। तो आप एलसीएम लेने में बिल्कुल कोई परेशानी ना लीजिए, आप सिंपली एलसीएम लीजिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी सेक थीटा +1 मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा -1, ये हो गया दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप आपको आना चाहिए, क्या बताया कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो अगले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। सेक थीटा -1 रूट के अंदर बड़ा रूट बना लो, तो सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा -1। ये कैसे कर दिया सर आपने, बताता हूं। देखो, सुनो ध्यान से, यहां पे सेक थीटा -1 रूट के अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है। देखो, सेक थीटा -1 रूट के अंदर मल्टीप्लाई होने वाला था किसके साथ, रूट के अंदर सेक थीटा -1 के साथ। एक बात याद रखना, अगर आपके पास ऐसा है रूट a इंटू रूट b, तो आप क्या लिख सकते हो, अगर आपके पास ऐसा है रूट a इंटू रूट b, तो आप क्या लिख सकते हो, बड़ा रूट बना के पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम काम मैंने कर दिया है। ये दोनों अलग अलग रूट में हैं, तो मैंने क्या बनाया, मैंने एक बड़ा रूट बनाया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जो अगला पार्ट आने वाला है वो इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आने वाला है। सेम काम करूंगा, सेक थीटा +1 एक जगह और सेक थीटा +1 दूसरी जगह, ठीक है। सेक थीटा +1 एक जगह और सेक थीटा +1 दूसरी जगह। अब आइए, अब ऊपर देखिए, a माइनस बी, तो क्या इस सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया। सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अगला देखिए जरा ध्यान से, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर हुआ क्या, बिल्कुल हो गया, होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया। नीचे आइए, दिस इंटू दिस, बड़ा रूट इसमें भी बनाना है, लेकिन a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आखिरी के कुछ स्टेप बचे हैं, बस सोचना शुरू करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस रूट के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो आपने पढ़ा था ना बचपन में 8th क्लास में, उस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। तो उन कॉन्सेप्ट में परेशानी अगर आती है तो परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर तुम देख रहे होगे, तुमको लग रहा होगा कि यार ये सर ने इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया। मैं बता देता हूं दोबारा। देखो, ये रूट और ये रूट, इसको a मान लो, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो रूट a इंटू रूट b। क्या बोला मैंने कि बड़ा रूट लगा के मैं a इंटू बी कर सकता हूं, और a इंटू बी तो देखो क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा इक्वल टू लगा के सेक थीटा -1, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा +1। नीचे देखो, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, सोच लो, आइडेंटिटी सोच लो सब लोग, सोचो, सोच लिया। सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। -1 +1 कैंसिल हो गया, सेक थीटा और सेक थीटा ऐड होकर के क्या देगा, 2 सेक थीटा। नीचे देखो, tan स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, tan थीटा। अब आपको दिख रहा है कि सर RHS में तो 2 कोसेक थीटा बैठा है, RHS में तो 2 कोसेक थीटा बैठा है, तो बेटा करना क्या है, ये जो सेक थीटा है इसको कॉस के फॉर्म में लिख लो। सेक थीटा क्या होता है, कुछ नहीं, 1/cos थीटा होता है, अपॉन
tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है। क्या आ गया, cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या आया आपके पास 2 बाय sin थीटा आया, और 2 बाय sin थीटा को आप क्या लिखते हो, 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा। ये आपके RHS के बराबर आ गया। क्लियर हो रही है पिक्चर, आपको क्लियर हो रहा है कि कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, यानी नेक्स्ट टाइप पर, और ये टाइप मैं कर रहा हूं स्टार मार्क कर रहा हूं इसको। रीजन बता रहा हूं आपको, इसको स्टार मार्क करने का रीजन सुनो। देखो, अभी तक बोर्ड हो या आपके प्री बोर्ड्स हो या आपके स्कूल एग्जाम्स हो, आपने इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा। मैं शर्त लगा करके कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं कि आपने, चाहे प्री बोर्ड होगा, और मैं ये गारंटी से क्यों बोल पा रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं ऑफलाइन के बच्चों को जब पढ़ाता हूं, जब वो अपने स्कूल के पेपर लेकर के आते हैं, तो मुझे नॉर्मली 90% स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन दिखा है, पिछले सालों में दिखा है, इस साल भी दिखा है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपको, चलो यहां स्कूल पेपर्स में तो दिख ही रहा है, उसके साथ साथ बोर्ड्स में भी दिख रहा है। तो इसकी टेक्निक जान लो, इसको करने के तरीके जान लो, उसके बाद इसको एक बार अपने से जरूर सॉल्व करना। अपने से सॉल्व नहीं करोगे तो इसको नहीं कर पाओगे। हालांकि इसको करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो नॉर्मली याद कर रखना है आपको, या याद करना है आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। LHS में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन, अच्छे से देख लो, एकदम प्रॉपर देख लो क्वेश्चन। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 को प्रूव करना है 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर, ठीक है। LHS बड़ा है, LHS उठाएंगे। LHS में क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, नीचे क्या दिया है बेटा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। स्टेप नंबर 1 कि अगर मान लो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर उधर होते तो हम उनको एक साथ लाते। ये ऑलरेडी एक साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, ये एक साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस इनको एक साथ रख करके ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट लगा दो, दोनों जगह पे ब्रैकेट लगा दो। अब देखो पहला वे क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड ये है कि आप ऊपर 1 की जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट कर दो। भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, उसकी जगह पे आप क्या पुट कर दो, मतलब 1 की जगह आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो पुट कर ही सकते हो ना। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में आइडेंटिटी पढ़ाई, वो 1 होता है, तो क्या मैं इस 1 की जगह पे कहीं 1 अगर मुझे दिखता है तो मैं ये पूरी वैल्यू तो पुट कर सकता हूं ना। तो पहला वे है इस तरीके से करना कि 1 की जगह पे वैल्यू पुट करना है, सिर्फ न्यूमरेटर में, सिर्फ कहां पे, न्यूमरेटर में, ठीक। ये तो पहला तरीका हो गया। लेकिन दूसरा तरीका मैं जो आपको बता रहा हूं, इट इज मोर इजी, और इसको याद रख पाना बहुत आसान है। और वो तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। ये जो आपको डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना, ये पार्ट डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है, इसको उठाओ, इसको उठा लिया। अब उठाने के बाद इसको करना क्या है, पहले यहां पे कर्ली ब्रैकेट मैंने बनाया और यहां पे भी कर्ली ब्रैकेट मैंने बनाया। ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को उठाना है बेटा, 1 को नहीं लेना है, सिर्फ ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको उठाना है। इसको उठा के ऊपर क्या है ये टोटल, tan थीटा माइनस sec थीटा, तो इसको उठा करके ऊपर मल्टीप्लाई किया, यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, और इसी सेम चीज को मैंने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। पहला स्टेप, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला स्टेप कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दाएं बाएं हैं, इधर उधर हैं, तो आप उनको एक साथ लाइए ब्रैकेट के अंदर, ठीक। स्टेप नंबर 2, पहला मेथड जो बताया, 1 की जगह पे वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरा मेथड क्या है कि जो आपको डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, इसको उठाओ, इसको उठा करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आते हैं अगले टर्न पे, अगली बात पे आते हैं, जल्दी से सुनो। देखो, क्या ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा पार्ट, ये एक ब्रैकेट है, अगर इसका इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई हो, सुन रहे हो ध्यान से मेरी बात को, अगर ये पूरी ब्रैकेट को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ध्यान से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसे लिख दिया, ध्यान से फिर से सुन लो। ये पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
ब्रैकेट ऑन रहेगा। फिर ये जो -1 है, -1 जैसे अब इस पार्ट से मल्टीप्लिकेशन हो गया, बट ये जो -1 है इसका इस -1 का भी तो इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -1 इंटू टेन थीटा विल गिव यू -tan थीटा, क्योंकि tan थीटा यहाँ पॉजिटिव है और -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव tan थीटा आ जाएगा। -sec थीटा इंटू -1 विल बी +sec थीटा, विल बी +sec थीटा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है मतलब नीचे आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है। सिंप्लीफिकेशन वाला जो भी काम करना है सिर्फ न्यूमरेटर में करना है, डिनोमिनेटर में नहीं करना है। तो डिनोमिनेटर में जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू क्या है, tan थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, नीचे वो काम नहीं करना है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, मुझे बताने की अब जरूरत ना पड़े बेटा, आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, सबको पता है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे में LHS और RHS दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहां देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो आप क्या पुट कर दो, -1। सिंपल, आप क्या पुट कर दोगे, -1 पुट करो, इसकी जगह पे पुट करो -1, तो ऊपर आ गया -1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपके पास यही सब कुछ उतार दो। नीचे आपको कुछ नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे सिंप्लीफाई नहीं करना है आपको, तो नहीं करना है आपको। ब्रैकेट में इधर tan थीटा माइनस सेक थीटा है, ठीक है। नीचे मैंने सिंप्लीफाई अभी तक नहीं किया, ध्यान से देखते रहना। अब आ जाओ, देखो बेटा, मैं ये सब काम इसलिए कर रहा था ताकि ये जो मेरा करली ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना डिनोमिनेटर में, ये ऊपर वाले से कट जाए, और ये कट गया है, या ये कटते हुए दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं दिखाता हूं। देखो यहाँ tan थीटा नेगेटिव में है, यहाँ tan थीटा पॉजिटिव में है, यहाँ सेक थीटा पॉजिटिव में है, यहाँ सेक थीटा नेगेटिव में है, यहाँ 1 पॉजिटिव है, यहाँ 1 नेगेटिव है। इसका मतलब कट आसानी से जाएगा, बस साइन की दिक्कत है। तो मैं ऊपर क्या करता हूं, ऊपर न्यूमरेटर में -1 को कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही आप -1 को कॉमन ले लोगे न्यूमरेटर में, आपको नीचे अंदर मिलेगा, अंदर tan थीटा पॉजिटिव में मिलेगा, सेक थीटा नेगेटिव में मिलेगा, और 1 भी आपको पॉजिटिव में मिल जाएगा। नीचे आ जाओ, नीचे देखो ये पूरा एग्जैक्टली सेम छपा हुआ है, जो न्यूमरेटर में है वही सेम आपको यहां पर दिखेगा, एकदम सेम दिख रहा है। और मल्टीप्लाई में कौन बैठा है, मल्टीप्लाई में बैठा है tan थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, लो भाई, इस पूरे पोर्शन को इस पूरे पोर्शन से मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। कैंसिल करके मेरे को क्या मिलेगा, देखो बेटा, मेरे को मिलेगा -1 अपॉन tan थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, लास्ट में मेरे पास ये आ चुका है। अब हम ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर आया 1 और नीचे क्या आएगा, सेक थीटा माइनस का tan थीटा। ऊपर आया 1 और नीचे क्या आया, सेक थीटा माइनस का tan थीटा। अब मुझे क्या बताने की जरूरत है ये चीज, कि हम इस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा को तो सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं, सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा को तो हम सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। तो बस इसको यूज कर लेते हैं, फिर बेटा इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो अब हमारे यूज की बात आ गई। क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस tan थीटा के बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा प्लस tan थीटा के बराबर। लेकिन अभी भी हमको अभी भी हमको RHS नहीं मिल पाया है। आप देख रहे हो उस बात को, अभी भी RHS हमको नहीं मिल पाया। हमें RHS में चाहिए था 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो क्या करना चाहिए, हमको सेक थीटा को लिख देना चाहिए 1 बाय कॉस थीटा, और हमको tan थीटा को लिख देना चाहिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा ले लीजिए नीचे एलसीएम, नीचे कॉस थीटा को ले लीजिए एलसीएम, ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन थीटा, और यही आपका RHS में बैठा हुआ है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आज के इस वीडियो में ये है, और इसके बाद के 2 क्वेश्चन और। समझ रहे हो आप मेरी बात को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, CBSE 2011-2017 में आया है। मैं बार बार उन बच्चों को भी बोल रहा हूं
कि वो बच्चे बिल्कुल गलत नहीं है जो 1 की जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करते हैं या करके इस पर्टिकुलर प्रूविंग को सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं अभी उस वाले मेथड से अगला क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है, उसी मेथड से अगला क्वेश्चन करवा देता हूं। लेकिन अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने अभी जो बताया आपको कुछ देर पहले, जब सेक थीटा टैन थीटा वाला पार्ट चल रहा था, तो मैंने आपसे ये बोला कि जो फॉर्मूले सेक थीटा और टैन थीटा वाले में अप्लाई हो रहे हैं या जो फॉर्मूले हम डिड्यूस कर रहे हैं, वही सेम हम कॉसेक और कॉट में भी कर सकते हैं। वही सेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सेम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक और टैन में जो काम हम कर रहे हैं वही सेम काम हम कॉसेक और कॉट में कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर कोई होशियार बच्चा होगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि सर ये टैन थीटा की जगह पे हो सकता है कभी कॉसेक थीटा आ जाए, प्लस ये सेक थीटा की जगह पे हो सकता है कभी कॉट थीटा आ जाए, -1 ऐसे ही रह जाए, अपॉन टैन थीटा की जगह पे कॉसेक थीटा आ सकता है, कॉट थीटा आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि टैन थीटा की जगह पे कॉसेक थीटा आएगा तो जो भी आएगा वो भी हम देख लेंगे क्वेश्चन में। लेकिन एक बात तो सोच ही सकते हो ना, ये टैन और सेक की जगह पे कॉसेक और कॉट आ सकता है। और आप यकीन मानो मेरा कि अगले ही पार्ट पे, यानी जो सेकंड क्वेश्चन है वो यही है, एग्जैक्टली यही है। आप देखो ध्यान से, कॉट और कॉसेक के फॉर्म में। तो बेटा मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा और इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को मैंने पहले मेथड से सॉल्व करवाया, इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। यानी 1 की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? हम अपनी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, LHS इज इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 है, 1 की जगह पे मैं रख रहा हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। डिवाइड में क्या है? डिवाइड में आपके पास है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको ऐसे ही चलने देना है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ध्यान से देखिए बेटा, ये ब्रैकेट अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा ब्रैकेट यहां भी है और यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या हो गया? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपका कॉमन हो गया। अब देखिए यहां से ये पूरा कॉमन हो गया तो बचा कितना? 1 माइनस यहां से ये पूरा कॉमन हो गया तो बचा कितना? ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप मत करना बेटा, यहां माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर लगाना, माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाकर के जो नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव और जो पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव करेगा। चलिए नीचे देखते हैं क्या है। नीचे बचा आपके पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब आइए यहां पे आइए, देखिए ये आपके पास बचा है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो कॉसेक थीटा को नेगेटिव करेगा और कॉट थीटा को पॉजिटिव करेगा, यानी कॉसेक थीटा को नेगेटिव करेगा और कॉट थीटा को पॉजिटिव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखिए क्या है, नीचे आपके पास है 1, थोड़ा मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं, माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको मेथड बहुत आसान लगा होगा, ये मेथड भी आपको आसान लगा होगा। ये पूरा पोर्शन इसके साथ कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कॉट थीटा को आप क्या लिखते हो? कॉट थीटा को आप लिखते हो कॉस बाई साइन, प्लस कॉसेक थीटा को आप लिखते हो 1 बाय साइन। साइन आपका नीचे से एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आपको मिलेगा कॉस थीटा प्लस 1। देखा आपने? आपको बस यही तो पकड़ना है क्वेश्चन में कि आपको तो मैंने दो मेथड दे दिए, एक में फंस रहे हो दूसरा लगा दो, दूसरे में फंस रहे हो पहला लगा दो। बात समझो मेरी बात को। तो ओवरऑल एक व्यू मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी आप विदाउट वैल्यू पुट किए भी ऐसा कर सकते हो, और दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप सीधे 1 की वैल्यू पुट कर दो, 1 की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होती है, इसकी वैल्यू पुट कर दो और
ऐसे भी, हालांकि मुझे ये वाला ज़्यादा इजी लगता है एज कंपेयर टू पिछला वाला, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से भी, इस तरीके से किया गया है, और हम लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन जो है मैंने लिखा हुआ है, ये 2015 और 2017 में आ चुका है। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन में ना एक एडिशनल काम करना है। वो एडिशनल काम करके मैं इस क्वेश्चन को बाकी छोड़ दूंगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, उसको आपको करना है, ये होमवर्क हो जाएगा, ठीक। देखो, एडिशनल काम ये करना है कि यहाँ पे साइन और कॉस के फॉर्म में चीजें दी गई हैं। और मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने आपसे ये बोला था कि कोई भी आइडेंटिटी जब आप स्क्वायर मतलब सेक और टैन या कॉसेक और कॉट वाला ही मतलब आइडेंटिकल हो सकता है। साइन और कॉस में ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जो सेक टैन या कॉसेक कॉट जैसी हो। तो हमें, और दूसरी चीज और एक चीज और आपको आरएचएस में देखिए क्या दिख रहा है। आरएचएस में आपको सेक और टैन दिख रहा है, सेक और टैन दिख रहा है, यानी हमें कोई भी काम करने से पहले एलएचएस को सेक और टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलएचएस को अगर सेक और टैन में आपको कन्वर्ट करना है, अगर आपको एलएचएस को सेक और टैन में कन्वर्ट करना है, तो सोचिए साइन को मैं किससे डिवाइड करूं कि टैन हो जाए? साइन बाई कॉस टैन होता है। 1 को किससे डिवाइड करूं कि सेक हो जाए? 1 बाई कॉस सेक होता है। तो बेसिकली इसमें एक एडिशनल स्टेप ये है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अब देखिए एलएचएस क्या बन जाएगा, इन एलएचएस ये भी लिखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो साइन बाई कॉस होता है tan ए, सॉरी इट इज नॉट थीटा, इट इज एंगल ए, सो हम ए लेके करेंगे। साइन ए बाई कॉस ए इज tan ए माइनस कॉस बाई कॉस 1 प्लस 1 बाई कॉस सेक ए, ठीक है, अपॉन साइन बाई कॉस tan प्लस कॉस बाई कॉस 1 और माइनस का सेक ए। ये अब वही पुराना क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने पहला क्वेश्चन इस टाइप में किया था। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने इस टाइप में आपको करवाया था वो यही था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, tan sec 1 1, समझ गए? तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आपको अब देखिए बनते हुए दिख रहा होगा कि इस वाले क्वेश्चन में भी अब आपको वैसा ही पार्ट दिख रहा है। आपको क्या करना है, इसको प्रोसीड करना है। ये अब आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। आगे के स्टेप सेम हैं जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किए हैं। सो आज के वीडियो का आखिरी टाइप जो है वो टाइप 4 है। अब टाइप 4 कैसा टाइप है, इसमें बेसिकली हमको एलएचएस और आरएचएस, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो, आपको पहले तो एलएचएस सॉल्व करके एक जगह तक पहुंचना है, एक मुकाम तक पहुंचना है। मैंने वही लिखा है, एलएचएस एंड आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ेगा मुकाम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। पहले एलएचएस सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करने का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद आप एक जगह तक पहुंचोगे, एक सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा उसका एलएचएस का। फिर आपको लगेगा कि यार एलएचएस तो अब फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहां पे आप उस चीज को मिक्स मत कर देना कि सर आपने तो शुरुआत में कहा था मैं एलएचएस आरएचएस को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं कर सकते हम एलएचएस आरएचएस को सॉल्व, प्रूव दैट के क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, लेकिन मैं अलग अलग तो कर ही सकता हूं ना, सेपरेटली तो कर ही सकता हूं सॉल्व। तो हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, अलग से एलएचएस को सॉल्व करेंगे, अलग से आरएचएस को सॉल्व करेंगे। जैसे देखो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ एलएचएस को सॉल्व करता हूं पहले, तो एलएचएस में क्या है, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। कोई आइडेंटिटी लगते दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, मुझे तो कोई आइडेंटिटी लगते नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेक ए को यूज करूंगा रेसिप्रोकल वाली, जो पर्टिकुलर हमने रिलेशन पढ़ा है कि सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए होता है 1 बाय कॉस ए का रेसिप्रोकल, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक ए, अगेन क्या लिखूंगा, 1 बाय कॉस ए। ऊपर देखिए यहां भी 1 है, इस cos a और 1 का एलसीएम जब आप लोगे तो ऊपर आपको cos a एलसीएम मिल जाएगा और बचेगा कितना, 1 प्लस cos a। नीचे देखिए, नीचे आपके पास 1 बाय cos a है, ठीक है, cos a से cos a हो गया कैंसिल। तो LHS आपका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आया है, ध्यान से देखिएगा, LHS आया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1 प्लस cos a के बराबर। कितने, किसके बराबर आया है, 1 प्लस cos a। समझ में आया बेटा, समझ में आया? ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें अब ध्यान से ही देखना है कि यार मेरे लेवल पे
क्लास 10th के लेवल पे ये 1 प्लस कॉस ए फर्दर ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहा है। 11th में जब आप हाफ एंगल रूल पढ़ लोगे या फिर और फॉर्मूले पढ़ लोगे तो ये 1 प्लस कॉस ए को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अभी मेरे लेवल पे, क्लास 10 के लेवल पे, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं। तो यहीं से आपको समझ जाना है कि यार एलएचएस को अकेले सॉल्व करके काम नहीं बनेगा। तो क्या करना है, अब सेपरेटली आरएचएस को भी सॉल्व करिए। तो अब हमको क्या लेना पड़ेगा, अब हम लेंगे आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कौन बैठा है, राइट हैंड साइड में बैठे हैं भाई साहब साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये राइट हैंड साइड में बैठे हैं। साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, सोचो, 10 सेकंड सोचो, 10 सेकंड सोचो। आइडेंटिटी याद है बेटा, वेरी गुड। साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कौन है, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या 1 को मैं 1 स्क्वायर जैसा बिहेव ट्रीट कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो क्या ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, जहां ए 1 है और बी कॉस ए है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखिए ए माइनस बी। नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए पूरा कैंसिल आउट हो गया, और आरएचएस में सिर्फ बच गया 1 प्लस कॉस ए। ध्यान से देख लीजिए, हम एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं, चाहे वो आरएचएस हो चाहे वो एलएचएस हो, हम एक मुकाम तक पहुंचे हैं, और वो मुकाम है 1 प्लस कॉस ए। एलएचएस भी है 1 प्लस कॉस ए, आरएचएस भी है 1 प्लस कॉस ए। तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए, एक तो ये हो गया। अब इसी टाइप में एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। टाइप समझते चलना कि कौन सा टाइप है जहां एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ेगा मुकाम तक पहुंचने के लिए। चलिए, सेकंड टाइप, सेकंड क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख भी सकते हैं 2009-2010 में आया हुआ है, बहुत पुराना है, बहुत पहले आया हुआ है, तो हो सकता है रिपीट हो जाए कभी, क्या भरोसा। देखिए, इसमें ना कुछ आपको एक दो चीज मैं और बताना चाहता हूं कि आप जब भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए ना, तो आप बस ये कोशिश करिए कि मैं कितना अच्छे से इसको बदल दूं कि मुझे आइडेंटिटी लगाते हुए दिख जाए। जैसे सपोज अगर मैं कोसेक थीटा देख रहा हूं शुरुआत में, तो मुझे तुरंत लालच आएगी कि यार बाद में साइन थीटा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं 1 बाय कोसेक थीटा। बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 बाय कोसेक थीटा आप इसको लिखोगे, कोसेक थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहां बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि आप एलएचएस उठाओ, पहले तो सबसे पहला काम आप ये करो कि एलएचएस को उठा लो, क्योंकि आप ऐसा टाइप कर रहे हो जहां एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने एलएचएस को उठाया, एलएचएस में ये पूरी है चीजें हैं, ठीक है, ये सब कुछ एलएचएस में है। आप क्या करो, आप कोसेक थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दो। आपको रिलेशनशिप पता है रेसिप्रोकल वाला, कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है, माइनस साइन थीटा बगल में बैठा है। सेम काम सेक थीटा के साथ करो, सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, तो सेक होता है 1 बाय कॉस माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना है साइन थीटा। जैसे ही आप नीचे साइन थीटा का एलसीएम लोगे, आपको यहां मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां देखिए, आपको एलसीएम लेना है कॉस थीटा का, तो आपको क्या मिलेगा ऊपर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी, सीधी आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस से एक कॉस कटा, एक साइन कटा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा एक कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में एक साइन थीटा। ये किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर एलएचएस। एलएचएस को मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके मैं सिर्फ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तक पहुंच पाया, और ये आरएचएस में नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट है अभी। इसका मतलब कि हम एलएचएस को सिंप्लीफाई करके आरएचएस नहीं पा सकते हैं। तो क्या करना है, अरे कुछ दूर मैंने मेहनत करी, एलएचएस कह रहा कुछ दूर मैंने मेहनत करी, अब कुछ दूर तू मेहनत कर, यानी आरएचएस को थोड़ा मेहनत करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा खुद को, ताकि वो यहां तक पहुंचे और आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, तो चलिए आरएचएस में जो बैठे हैं पहले उनको देखते हैं भाई साहब को। आरएचएस में कौन है, 1 अपॉन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। बताइए बेटा, टैन थीटा साइन और कॉस के फॉर्म में क्या लिखते हैं, याद है, टैन थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, इसका उल्टा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। गुड, नेक्स्ट
1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इधर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, यस गुड, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहां पर है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, और नीचे आइडेंटिटी लग रही है, नीचे देखो ध्यान से देख लो बेटा, आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो नीचे डिनोमिनेटर 1 हो गया, ये पूरा ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये क्या है, ये मुकाम है जहां मुझे पहुंचना था, जहां मुझे LHS और RHS दोनों को पहुंचाना था। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, प्लीज आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड्स में ये सब चीजें माइन्यूट चीजें भी फर्क डाल देती हैं। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड, करेक्ट, नोट हो गया। चलिए, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज इसको पॉज करके आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैंने बस शो करने के लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, प्लीज इसको आप ऐसा ही समझिएगा जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट प्लस का साइन। क्लियर। चलिए, अब आते हैं बहुत लेजेंडरी क्वेश्चन पे, और एक ऐसा क्वेश्चन जो कितनी बार रिपीट हुआ है वो आपके सामने आपको दिख रहा है, 5 बार। 2019 के बाद का डेटा मुझे नहीं पता है अभी, मैं एक बार और इसमें रिसर्च करके पता लगा लूंगा कि एक आध बार और आया है क्या ये क्वेश्चन, लेकिन बेटा 5 टाइम्स अगर बोर्ड में किसी एक क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में कुछ बात तो होगी, 100% उस क्वेश्चन में कुछ बात तो होगी, और ये उनमें से एक क्वेश्चन है जिसमें बात है। और क्या बात है मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, पहली बात तो ये मैं टाइप 4 पढ़ा रहा हूं, टाइप 4 में LHS RHS दोनों सॉल्व करना है। ठीक है, पहली बात, यानी इसमें भी LHS RHS दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको जो टीचर्स हैं या बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिले तुरंत साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिले तुरंत साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। लेकिन ये उनमें से एक क्वेश्चन है जहां आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप फूल बन गए, समझ रहे हो, आप बेवकूफ बन गए, आपको बेवकूफ बना दिया गया। क्यों? क्योंकि आपके साइन कॉस में कन्वर्ट करते ही थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, आप कर पाओगे, लेकिन ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल गायब हो जाओगे, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, और आप बीच में क्वेश्चन छोड़ करके आ जाओगे, जिसपे आपको मैक्सिमम जो है हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिल सकता है स्टेप मार्किंग के नाम पे। तो ध्यान रखना मेरी बात, ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो पहले LHS लेते हैं। LHS क्या है? LHS है 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, उसके बाद माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए, पहले तो आप सबको मैं एक बात बता दूं कि 1 अपॉन साइन थीटा ये जो आपको दिख रहा है, इसको मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, तो इसको मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूं, अभी मैं लिख दूंगा। लेकिन ये जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट, इस पहले पार्ट में आपको करना है रैशनलाइजेशन। क्या करना है? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है, कौन है डिनोमिनेटर? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसके साइन को चेंज करो। ठीक है, इसके साइन को चेंज कर दिया, यानी यहां प्लस आ जाएगा, और साइन चेंज करने के बाद सेम वैल्यू से ऊपर और सेम वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा से। क्यों? क्योंकि रैशनलाइजेशन यही कहता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बैठी है उसके साइन को चेंज कर दो, बीच वाले साइन को चेंज कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, और जो वैल्यू आई उससे ऊपर और उसी से नीचे, यानी पहले तो नीचे वो लिखूंगा ना जो पहले से था। पहले से कौन था? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये तो पहले से था, और इससे यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई भी तो करना है, कॉट थीटा से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 1 बाय साइन थीटा को मैंने क्या बोला? 1 बाय साइन थीटा को आपको क्या लिख देना है? कॉसेक थीटा लिख देना है। चलिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है फाइनली। सिर्फ एक स्टेप इस क्वेश्चन में था जो आपको हर्ट कर सकता था, जो आपको परेशान कर सकता था, इस एक स्टेप ने इस पूरे क्वेश्चन को खत्म कर दिया है। ध्यान से देखो, ऊपर कुछ नहीं कर सकते आप बेबस हो, ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए की जगह पे कौन बैठा है? कॉसेक थीटा। बी की जगह कौन बैठा है? कॉट थीटा। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा को लिखना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टेल मी गाइस, पिछले 1.5 घंटे से मैं
सिर्फ आइडेंटिटी 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 लगवा रहा हूं। आप बताओ मेरे को इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। वेरी गुड, शाबाश, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये 1 हो गया तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया, सिर्फ बचा न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में बचा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। अब आपको यह भी बात समझ में आ रही होगी कि सर ने शुरुआत में क्यों बोला कि 1/sin थीटा को कोसेक थीटा लिख दो। सर ने इसलिए बोला क्योंकि ये आने वाला था, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये दोनों कैंसिल होकर के मुझे एलएचएस में क्या मिल गया? मुझे एलएचएस में मिल गया कॉट थीटा। मुझे एलएचएस में क्या मिल गया? कॉट थीटा। चलिए, क्या कॉट थीटा को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे यहां से पता लग गया कि भैया अब इस क्वेश्चन को जब आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते एलएचएस को, तो अब आरएचएस को उठा लो अलग से। मैंने सेपरेटली आरएचएस को उठा लिया अलग से। मैं आरएचएस अब उठाते वक्त ना, देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग बार बार वही काम करते हैं तो हमें रट जाता है। तो अब मैं दोबारा जब मैं आरएचएस को उठा रहा हूं तो मैंने देखा यार 1/sin थीटा है यहां पे, तो 1/sin थीटा को मैंने डायरेक्टली लिख दिया कोसेक थीटा। क्या लिख दिया? कोसेक थीटा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। आरएचएस उठाते वक्त मैंने ध्यान दिया कि यार यहां 1/sin थीटा है, तो मैंने इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया? कोसेक थीटा। माइनस माइनस लगा दिया। अब मुझे फिर से पता है कि मुझे फिर से रैशनलाइजेशन करना है, तो रैशनलाइजेशन यहीं से शुरुआत कर देते हैं ना। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो ऊपर लिखा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे क्या आएगा? जो पहले से है उसको तो लिखोगे ही, उसको तो लिखोगे ही ना, उसको थोड़ी छोड़ दोगे, उसको तो लिखोगे ही। प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय जो आपने रैशनलाइजेशन के लिए यूज किया उसको भी लिखो, उसको भी लिखो। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जिसमें बहुत गलतियां होती हैं और वो बहुत बेसिक है। क्या? ये जो माइनस के बाद ये वैल्यू है ना, ये एक्चुअली में ब्रैकेट में है। इसको ब्रैकेट में ही रखना। क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो लास्ट में ये माइनस उसी के साथ जाके मर्ज हो जाएगा, तो माइनस कोसेक थीटा नहीं होकर के ये माइनस कॉट ही थीटा रह जाएगा। बट अगर इसको आपने ब्रैकेट में डाल दिया तो अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इस माइनस को इस प्लस को, इसको माइनस कोसेक थीटा करेगा और इसको प्लस कॉट थीटा करेगा। तो इस बात का ख्याल रखना, गलती होती है, ऑफलाइन वाले बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट प्रोसेस, कोसेक थीटा माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं पहले अभी कुछ देर के लिए। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो क्या बन रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या लिखोगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये? अभी तो बताया 1 होता है। नीचे डिनोमिनेटर क्या हो चुका है आपका? 1। तो डिनोमिनेटर जब 1 हो गया तो उसको लिखने की जरूरत ही क्या है? क्या बचा? कोसेक थीटा माइनस, देखो इसीलिए मैंने कहा था ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इधर तो कोसेक थीटा ही है, माइनस अंदर गया तो माइनस कोसेक थीटा कर देगा इसको, और माइनस माइनस मिलकर के प्लस कर देगा कॉट थीटा को। ये देखो कैंसिल हो गया। आरएचएस आपका आ गया क्या? कॉट थीटा। एक मुकाम तक हम पहुंच गए और वो है कॉट थीटा, जो एलएचएस में भी आ रहा है और जो आरएचएस में भी आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। 5 बार आया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी के प्री बोर्ड में, किसी ना किसी के टेस्ट में या किसी ना किसी एग्जाम में, और हो सकता है कि बोर्ड्स में भी इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया जाए। तो बेशक आप देख करके जाना, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इसको आप सॉल्व करो। पहले देख के वीडियो पॉज करो और फिर सॉल्व करो, और तब आपको समझ में आएगा कि आपको ये क्वेश्चन क्यों करवाया गया और क्यों ये स्पेशल एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो यहां से एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया। अब मैं आपको एक होमवर्क में देता हूं क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसको आप सब लोग लिखिए, दिस इज योर होमवर्क। इसको आपको होमवर्क करना है। होमवर्क का मतलब यह है कि जैसे ही अभी ये वीडियो एंड होती है आप तुरंत इसको करना शुरू कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी 2013, 14 और 15 में आ चुका है। तो इस तरीके से हमने आज टोटल 4 टाइप पढ़ लिए हैं। टाइप 1 आपको पता है कि प्योर आइडेंटिटी बेस्ड, साफ आपको दिखेगा कि आइडेंटिटी लग रही है और आप आइडेंटिटी लगा करके आंसर निकाल लोगे। टाइप नंबर 2 आपको क्या था पता, आपको ये पता चल रहा था कि भाई इसको थोड़ा सा डिड्यूस करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे तक जाना पड़ेगा, सॉल्व करके फिर आइडेंटिटी लगा पाओगे आप।
टाइप 3 में क्या था? टाइप 3 मैंने आपसे कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, जहां से हर बार प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं क्वेश्चंस, बोर्ड्स में भी आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो टाइप 3 को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करना। मैंने 2 मेथड बताए हैं आपको उसको करने के। और टाइप 4 इस टाइप के हैं जिसमें आपको LHS और RHS दोनों तरफ को सॉल्व करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस पर लाइक करो, ढेर सारे लाइक करो, क्योंकि मैं तब आपको पार्ट 2 ला करके दूंगा। पार्ट 2 में अभी टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8 जो कि मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो बोर्ड्स में FYQ हो सकते हैं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस बोर्ड्स के हो सकते हैं, वो मैं आपको टाइप 8 में करवाऊंगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि इसको लाइक करना मत भूलना अगर वीडियो अच्छा लगा है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।